सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिमझिम भाग 5 हिंदी के पाठ 9 एक माँ की बेबसी नामक कविता को पढ़ेंगे और कविता में आए व्याकरण संबंधी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कविता एक माँ की बेबसी। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह था वो भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कहीं उसकी बातों में, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों का। जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती, रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। बच्चों, ये कविता मैंने आपको पढ़कर सुना दी है। आप लोग भी इसे कम से कम 2 बार शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। बच्चों, आगे कविता में आए नवीन शब्द। ये नवीन शब्द हैं: अदृश्य, अजूबा, भयभीत, बेहतर, झलकती, बेबसी, छटपटाहट। बच्चों, आगे कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। अदृश्य जो दिखाई ना दे, अजूबा, अजूबा विचित्र। इशारा, इशारा का मतलब संकेत। भिन्न, अलग। भयभीत, भयभीत डरा हुआ। छटपटाहट, बेचैनी। बेबसी, लाचारी। झलकती का अर्थ है दिखती। बेहतर, बेहतर का अर्थ है और अच्छा। निहारती, देखती। बच्चों, आगे पाठ में आए कुछ मुहावरे। मुहावरों का अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग। पहला है आँखों का तारा। बच्चों, आँखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। हम इसका वाक्य बनाएंगे: रतन अपनी माँ की आँखों का तारा था। 2, आँख दिखाना, गुस्सा होना। वाक्य बनाएंगे: बच्चा जब जिद करने लगा तो माँ ने आँखें दिखाई। 3, नजरें चुराना। अर्थ लज्जा या संकोच करना या संकोच के कारण सामना ना करना। वाक्य होगा: आजकल राम मुझसे नजरें चुराने लगा है। 4, नजरें फेर लेना। अर्थ होगा इसका बदल जाना। वाक्य प्रयोग: मतलब पूरा होते ही उसने नजरें फेर ली। 5वां, आँख पर पर्दा पड़ना। अर्थ नहीं दिखना। वाक्य प्रयोग: मेरे दोस्त को अपने बेटे की गलती नजर नहीं आती, उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। बच्चों, अगला शीर्षक है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। बच्चों, कुछ नीचे आगे शब्द दिए जा रहे हैं। शब्दों में बे और आ उपसर्ग जोड़कर
नया शब्द बनाना है। जैसे बेजान, बच्चों शब्द है जान, जान में हमने बे उपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया बेजान। इसी प्रकार असर, असर में बे उपसर्ग जोड़ने पर हो गया शब्द, नया शब्द बेअसर। ईमान, ईमान में बे जोड़ने पर शब्द बन गया बेईमान। अगला शब्द मतलब, मतलब में बे जोड़ देने पर बच्चों नया शब्द बन गया बेमतलब। सहारा, सहारा में बे जोड़ने पर बन गया नया शब्द बेसहारा। हिसाब, हिसाब में बे जोड़ देने पर बच्चों नया शब्द बन गया बेहिसाब। इसी प्रकार से बच्चों आ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है। जैसे मर, मरना, आ जोड़ दिया तो क्या हो गया अमर, नया शब्द बन गया अमर। टल, टलना, लेकिन इसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया अटल। छूत में आ उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बन गया छूत। पढ़ में आ उपसर्ग जोड़ देने से बन गया अपढ़। चल, चल में आ उपसर्ग जोड़ देने से नया शब्द बन गया बच्चों अचल। इसी प्रकार विलोम शब्द, बच्चों जो शब्द मैंने पीछे बताए हैं उन्हीं में से विलोम शब्द सीखेंगे। पहला शब्द था जान, जान में हमने बे जोड़ दिया था तो हो गया बेजान। बच्चों इसी प्रकार से जान, जान का विलोम शब्द बन गया बेजान। असर, असर का विलोम शब्द हो गया बेअसर। ईमान, ईमान का विलोम शब्द बन गया बेईमान। रहम, रहम का विलोम शब्द बन गया बेरहम। मतलब, मतलब का विलोम शब्द हो गया बेमतलब। तो देखा बच्चों आपने, पहले हमने बे शब्द लगा करके नए शब्द का निर्माण किया, फिर उन शब्दों से विलोम शब्द भी हमने बना लिया। एक साथ दो दो कार्य हो गए। बच्चों इसी प्रकार से मर का विलोम शब्द होगा अमर। टल का होगा अटल। छूत का होगा अछूत। पढ़ का होगा अपढ़। चल का होगा अचल। बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द। इच्छा, इच्छा का समानार्थी शब्द होता है चाह, कामना, अभिलाषा। आँख, आँख का विलोम पर्यायवाची शब्द होगा चक्षु, लोचन, नयन। भाषा का हाटक, वाक, वागीश। माँ, माँ के समानार्थी शब्द होंगे जननी, माता, मैया। इशारा, इशारा का समानार्थी शब्द होगा संकेत, निर्देश या इंगित। बच्चों बस आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।